नमस्कार। आज के इस कमाल के एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट पावर हाउस के बारे में, यानी गुजरात। सोचिए, अमेरिका से लेकर मिडल ईस्ट तक ग्लोबल ट्रेड मार्केट में इस राज्य ने अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक सूझबूझ से एक अलग ही दबदबा कायम किया है। तो पूरे जोश के साथ आइए इस बिलियन डॉलर इकोनॉमी की गहराइयों को डिकोड करते हैं। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग नंबर से, 30.7%। जी हां, भारत से बाहर जाने वाले कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में से लगभग एक तिहाई हिस्सा सिर्फ और सिर्फ गुजरात से आता है। मतलब अगर देश से 3 सामान बाहर जा रहे हैं तो एक सीधा गुजरात से है। ये भारी भरकम आंकड़ा अपने आप में ये साबित करने के लिए काफी है कि इसे असल मायनों में एक्सपोर्ट हब ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। तो आज के हमारे इस ब्लूप्रिंट में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले गुजरात का एक ओवरव्यू देखेंगे, फिर टॉप सिटीज और उनके स्पेशल प्रोडक्ट्स पर नजर डालेंगे। उसके बाद बात करेंगे एक्सपोर्ट के सबसे क्रूशियल हिस्से यानी एचएस कोड्स और प्रॉफिट मार्जिन्स की। फिर कुछ असली सक्सेस स्टोरीज से प्रेरणा लेंगे, फ्यूचर ग्रोथ पर बात करेंगे और आखिर में एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने का एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइड भी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर बिना देरी के सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, गुजरात ओवरव्यू, जहां हम इसके इंडस्ट्रियल बेस को समझेंगे। अब जरा इस दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट को देखिए। भारत की कुल जमीन का सिर्फ 6% और आबादी का मात्र 5% हिस्सा गुजरात के पास है, लेकिन एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन सीधा 30.7%। और मजे की बात यह है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में इतनी उथल-पुथल होने के बावजूद पिछले 5 सालों में इनका CAGR 10.16% रहा है। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस स्ट्रैटेजी है। और ये सब हवा में नहीं हो रहा, इसके पीछे है एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है, 60 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और पोर्ट्स का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। मुंद्रा पोर्ट अकेले 155 मिलियन टन और कांडला पोर्ट 137 मिलियन टन कार्गो हैंडल करता है। पिपावाव जैसे पोर्ट्स को मिला लें तो भारत का 40% से ज्यादा समुद्री व्यापार यही से हो रहा है। यही तो इस एक्सपोर्ट मशीन की असली बैकबोन है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सिटी वाइज एक्सपोर्ट एनालिसिस, जहां हम इस पूरे सिस्टम को शहर दर शहर जूम इन करके देखेंगे। अगर हम गहराई में जाएं तो देखेंगे कि यह सफलता किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। हर शहर ने अपनी एक अलग ग्लोबल नीश बना ली है। जामनगर को ही ले लीजिए, वो पेट्रोलियम और ब्रास पार्ट्स के लिए मशहूर है, जिसके पुर्जे यूरोप तक जाते हैं। सूरत पूरी दुनिया में डायमंड्स और टेक्सटाइल्स का सरताज है। मोरबी का मतलब है सिरेमिक्स। वहीं अहमदाबाद फार्मा और टेक्सटाइल्स का पावर हाउस है। और राजकोट इंजीनियरिंग गुड्स के लिए जाना जाता है। इन शहरों ने खुद को ग्लोबल ब्रांड बना लिया है और लाखों लोगों को सीधा रोजगार दे रहे हैं। इनका ग्लोबल डोमिनेंस देखकर सच में हैरानी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया भर में कट और पॉलिश होने वाले 90% डायमंड्स सिर्फ सूरत में प्रोसेस होते हैं? अफ्रीका या रूस से रफ डायमंड्स आते हैं, सूरत में तराशे जाते हैं और फिर अमेरिका यूरोप में चमकते हैं। और मोरबी, भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कुल सिरेमिक्स का 80 से 90% हिस्सा अकेले मोरबी से आता है। इसे कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक तरफा राज। चलिए अब अपने एनालिसिस के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन 3, एचएस कोड्स और प्रॉफिट मार्जिन्स। ये वो इनसाइडर सीक्रेट्स हैं जो नए बिजनेसमैन के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। अगर एक्सपोर्ट बिजनेस के मैकेनिक्स की बात करें तो सबसे बेसिक और क्रूशियल चीज है एचएस कोड, यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड। ये एक यूनिवर्सल 6 डिजिट कोड होता है, जिसे भारत में हम 8 डिजिट आईटीसी एचएस कोड कहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में माल भेजना हो, कस्टम्स वाले इसी कोड से आपके प्रोडक्ट को पहचानते हैं। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का सही कोड खोजना है तो भारत सरकार की डीजीएफटी की वेबसाइट इसके लिए सबसे भरोसेमंद जगह है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये ग्लोबल ट्रेड की यूनिवर्सल भाषा है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या होगा अगर आपने गलती से गलत एचएस कोड डाल दिया? ये एक ऐसी गलती है जो आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। गलत कोड का सीधा मतलब है गलत टैक्स स्लैब। इससे या तो आप पर भारी भरकम पेनल्टी लग जाएगी, आपका माल कस्टम्स में महीनों तक फंस जाएगा, या फिर आपका सारा प्रॉफिट मार्जिन 0 हो जाएगा। तो इस मामले में बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जा सकता। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, प्रॉफिट। पॉलिश्ड डायमंड्स में आमतौर पर 8 से 12% का मार्जिन होता है। अहमदाबाद वाले डेनिम फैब्रिक में 10 से 15% बन जाता है। लेकिन असली गेम चेंजर हैं लैब ग्रोन डायमंड्स। सूरत में बन रहे इन नए जमाने के हीरो में 35 से 45% तक का जबरदस्त मार्जिन है। और हाँ, एक्सपोर्ट कॉस्टिंग निकालते वक्त एक बात मत भूलिएगा,
सरकार की तरफ से मिलने वाले रोटेप और ड्यूटी ड्रॉबैक जैसे इंसेंटिव्स इन प्रॉफिट मार्जिन्स को और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं। अगर सही प्रोडक्ट और सही एचएस कोड मिल जाए तो कमाल हो सकता है। जैसे मोरबी की सिरेमिक टाइल्स को देखिए, इसका कोड है 6907.21 और मार्जिन है 25 से 40% तक। जेनेरिक दवाइयों का कोड 3004.90 है और मार्जिन 20 से 35%। जामनगर का ब्रास हार्डवेयर भी 20 से 30% मार्जिन के साथ ग्लोबल मार्केट में छाया हुआ है। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो ब्रास हार्डवेयर या इमिटेशन ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स बेहतरीन हैं। इन्हें महज 5 लाख रुपए जैसी छोटी पूंजी से भी आसानी से शुरू किया जा सकता है। अब डेटा से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं सेक्शन 4 पर, रियल एक्सपोर्टर सक्सेस स्टोरीज। आखिर ये काम सिर्फ बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का तो नहीं है। जरा इन रियल वर्ल्ड एमएसएमई स्टोरीज को देखिए। राजकोट के भार्गव पटेल ने लेथ मशीनों को सफलतापूर्वक शारजा एक्सपोर्ट किया। अभय पटेल ने बांग्लादेश में सिरेमिक टाइल्स बेचकर एक बड़ा मार्केट कैप्चर किया। एक आम साइकिल ऐसे ही चलती है, बायर खोजो, सैंपल भेजो, एडवांस लो और पोर्ट के जरिए माल रवाना कर दो। दर्श पटेल ने भी इसी प्रोसेस से हाई क्वालिटी केमिकल्स को जापान जैसे सख्त मानकों वाले देश में एक्सपोर्ट किया। मतलब लोकल से ग्लोबल जाने का यह सफर पूरी तरह से मुमकिन है। अब वक्त है भविष्य में झांकने का। सेक्शन 5, फ्यूचर ऑफ गुजरात एक्सपोर्ट्स। 2030 को ध्यान में रखते हुए नया लैंडस्केप कैसा दिखने वाला है? ट्रेडिशनल बिजनेस तो अपनी जगह है ही, लेकिन अब तेजी से हाईटेक और सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। धुलेरा की सेमीकॉन सिटी एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर हब बन रही है। कच्छ में ग्रीन हाइड्रोजन पर भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और साणंद तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल रहा है। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के सपोर्ट से ये सेक्टर्स ग्लोबल सप्लाई चेन में सीधा चीन को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य का एक्सपोर्ट बूम लाने वाले हैं। इन सब नए सेक्टर्स और लगातार बेहतर होते लॉजिस्टिक्स को देखते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शन सामने आया है। ऐसा अनुमान है कि आने वाले सिर्फ 5 सालों के भीतर भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स में गुजरात का शेयर बढ़कर 35% तक पहुंच जाएगा। ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है, ये एक मैसिव छलांग होने वाली है। तो इस शानदार फ्यूचर को देखते हुए आइए आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, स्टार्ट योर एक्सपोर्ट जर्नी। ये हिस्सा उन सभी के लिए है जो ग्लोबल ट्रेड में कदम रखना चाहते हैं। ग्लोबल मार्केट में उतरने के लिए ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1, एक मजबूत प्रोडक्ट चुनें और उसकी इंटरनेशनल डिमांड चेक करें। स्टेप 2, अपनी कंपनी को एमसीए में रजिस्टर करें। स्टेप 3, डीजीएफटी की वेबसाइट से आईईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हासिल करें। स्टेप 4, अपने प्रोडक्ट से जुड़ी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लें। और स्टेप 5, B2B प्लेटफॉर्म्स पर नेटवर्क बनाएं और शिपिंग शुरू करें। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक्सपोर्ट में कभी भी बिना लेटर ऑफ क्रेडिट या एडवांस पेमेंट के माल नहीं भेजना है। अपनी पेमेंट को हमेशा सिक्योर रखें। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद ये तो बिल्कुल साफ है कि एक्सपोर्ट की दुनिया में मौकों की कोई कमी नहीं है। गुजरात के इस इकोसिस्टम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में अगली बड़ी क्रांति कौन सा प्रोडक्ट लेकर आएगा? क्या वो ग्रीन एनर्जी होगी, लैब ग्रोन डायमंड्स होंगे या फिर कुछ और? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।